Good morning everyone. Dear student, today I am going to tell you the story of Katha Kalash ईश्वर अच्छा ही करता है. In this video, please listen carefully. बच्चों, जैसा कि हम अकबर और बीरबल के नाम से भली बात परिचित हैं और बीरबल की बुद्धिमत्ता समझदारी के बारे में हम बहुत सी कहानियों में पढ़े भी हैं कि किस प्रकार बीरबल अपनी समझदारी से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक कर देते थे. तो आइए इस कहानी में भी हम बीरबल की इसी गुणवत्ता का एक और परिचय प्राप्त करते हैं. बच्चों, बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति थे. वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना किसी गैप के किया करते थे. इससे उन्हें नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था. वह अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छा ही करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है. कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं. वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें. एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी. एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया. कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई. क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है. यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई, बीरबल को इसमें अच्छाई नजर आ रही है, मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं. कुछ अन्य दरबारियों ने भी उस दरबारी के सुर में सुर मिलाया. तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है. इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए. बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहाँपना, समय ही बताएगा. अब 3 महीने बीत चुके थे. वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था. एक हिरण का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा. वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि देने में विश्वास रखते थे. इसलिए उस दरबारी को पकड़कर अपने मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए ले गए. लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई. मंदिर का पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि देने पर देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे और अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं आएगी. हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा. और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया. अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा. तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए और बोले, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से सुनाई. वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है. यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते. इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ. और बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना भी मेरी भूल थी. अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे. अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है. अतः बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपनी इसी आस्था से ईश्वर जो भी हमें दे उसे स्वीकार करना चाहिए. जिन भी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़े अपने जीवन में, उसे सहर्ष स्वीकार करके सामना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार हमेशा फलदायक होता है. तो अतः
आज इस कहानी में से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।